आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। बिहार के आवाज़ को बुलंद करने के लिए नव जागरण का शंखनाद करने वाले और बंगाल से पृथक कर बिहार को अलग राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, उनका नाम बिहार में गुमसा होता जा रहा है। लेकिन सुधाकर श्रीवास्तव इनको लगातार भारत रत्न के लिए बिहार विधानसभा में आदमकद प्रतिमा लगवाने के लिए, संसद भवन में आदमकद प्रतिमा लगवाने के लिए प्रयासरत हैं। और 17 मार्च को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा न्याय वंचित सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। आइए इनसे करेंगे आज कुछ खास बातचीत। अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम है भाई सुधाकर और हम पूर्व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व यूथ प्रेसिडेंट रहे हैं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सामाजिक सरोकार के विषयों में कई सारी समाज के जो विभूति हैं जिनके इतिहास को ख़त्म कर दिया गया है, उसके लिए सामाजिक एक व्यवस्था, सामाजिक राजनीतिक पटल पर बिहार के लोगों के समक्ष जाकर उनके इतिहास को पुनः एस्टेब्लिश करने के लिए, लाने के लिए, पुनः लोगों को यह बताने के लिए कि हमारा बिहार कितना महत्वपूर्ण रहा है और हमारे बिहार में जो भी महान हस्ती हुए हैं, जो सिर्फ बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में अपने प्रतिभा के दम पर एक बड़ा नाम हासिल किए, वैसे लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कि सबसे पहले ये समझना होगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जातीय, धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर टिकटों का बंटवारा होता है। बिहार के जनक और भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा का नाम क्यों गुम होता जा रहा है? देखिए, यह इसलिए दबा के रखा जा रहा है कि अगर आपके पूर्वज का कोई मजार है या जहां आपके पूर्वज का अंतिम संस्कार हुआ है, पहला काम है आप वहां जाके अगरबत्ती दिखाते हैं, तो वही देखकर दूसरे लोग भी वहां नमन करते हैं। सपोज कि अगर आप मेरे घर में आए और मैं अपने घर आया, मेरे फादर बैठे हुए हैं, तो मैं आया, अपने फादर को प्रणाम किया, आप मेरे मित्र हैं, आप आएंगे तो ऑब्वियसली है मैं प्रणाम करूंगा अपने फादर को, तो आप भी मेरे फादर को प्रणाम करेंगे। ये लोग अपना फादर को प्रणाम नहीं किए, लेकिन ये लोग तो सदन गए, कास्ट जाति का स्पेशल सीट से गए। अगर औकात है, आप बहुत बड़े नेता हैं, जाके मधेपुरा लोकसभा लड़ के दिखाइए ना, आपको टिकटें नहीं मिलेगा वहाँ से मधेपुरा लोकसभा। ऋतुराज सिन्हा को कह रहा है ना, कहिए कि भाजपा वाला सब मधेपुरा लोकसभा दे दे, नहीं देगा, क्योंकि वहाँ आपकी डोमिनेंसी नहीं है, आपका जातीय जनाधार नहीं है। तो इस वजह से कई सारा प्रमुख कारण है, इस वजह से आपको देता है टिकट जात के नाम पर। तो आप जात का कल्याण कीजिएगा ना। जात का जो इतिहास को दबा के फेंका गया है, मैं बताते चलूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सैयदा बाबू आधुनिक बिहार के निर्माता, 1912 ईस्वी में बिहार बना था, आधुनिक बिहार के निर्माता हैं। आप सदन गए, यहाँ से विधायक भी गए, कई बार बोले, एक बार भी बोले। अब दुर्भाग्य यह है कि बिहार में, पूरे बिहार में सैयदा बाबू की एक भी प्रतिमा नहीं थी। एक प्रतिमा अभी 10 नवंबर को, चूँकि हम पिछले 3-4 साल से सैयदा बाबू के इतिहास को और उनके कृत्य के आधार पर उनको भारत रत्न दिलाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। भाजपा में नेता हैं, कहिए मोदी जी ही तो बांट रहे हैं अभी भारत रत्न, कहिए मोदी जी को आंख में आंख डाल के कि भारत रत्न दीजिए, ये संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष है, मोदी जी से बड़ा कद है। सदन में, दिल्ली के संसद भवन में इनका प्रतिमा लगना चाहिए, प्रथम अध्यक्ष थे। राजेंद्र बाबू इनको पैर छू के प्रणाम करते थे। आपको नहीं पता है रविशंकर जी, आप तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे अभिभावक हैं, पिता तुल्य है, लेकिन जब बात राजनीति की आएगी तो धर्म हमारा सिखाता है। जिस धर्म का ये बीजेपी वाले लोग चोला ओढ़े हुए हैं, तो हमारा धर्म सिखाता है कि हमारा संस्कार है कि हम आपको प्रणाम करेंगे। बात जहाँ नीति की आएगी तो महाभारत भी युद्ध अपनों के बीच में हुआ था। इस बात को समझने की ज़रूरत है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बीजेपी इन लोगों को टिकट भी दे देती है, समाज इनको कभी माफ़ नहीं करने जा रहा है। समाज में कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। समाज आज इन लोगों के प्रति अच्छी भावना नहीं रखता है। ऋतुराज सिन्हा को अगर टिकट मिलता है तो पटना साहिब का लोकसभा संपूर्ण बिहार की, चूँकि मैं तो बिहार का 534 प्रखंड में जाता हूँ, निरंतर अपने लोगों से मिलते रहता हूँ, उनके सुख दुख में जितनी हमारी क्षमता है प्रयास करता हूँ कि खड़ा रहने का प्रयास करता हूँ। अच्छा सर, आपसे सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 में पटना साहिब से आप भी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, तो क्या आपको क्या समाज का समर्थन इस बार मिलेगा? देखिए, आप जब मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर जाएंगे
कई लोगों का यह मानना है कि भैया आपको चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में हक की लड़ाई के लिए आपको सदन जाना होगा और सदन में अपने समाज के प्रति और भी समाज के प्रति होता पतन के विरुद्ध आपको सदन में मुखर रूप से बोलने की आवश्यकता है। लेकिन जितने भी लोग आज तक सदन गए, अभी मेरा 17 मार्च को एक कार्यक्रम है वंचित न्याय सम्मेलन, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के इतिहास को पुनः पटल पर लाने के लिए, इतिहास को पुनः एक व्यवस्था में लोगों तक पहुंचाने के लिए और इनके कृत्य के आधार पर इनको भारत रत्न के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। इनको भारत रत्न मिलना चाहिए कि भारत के लोकतंत्र का यह पहला व्यक्ति है। दुर्भाग्य यह है कि बहुत पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड व्यक्ति रहे हैं, अभी जो सांसद हैं रविशंकर जी, कभी सदन में नहीं बोले। जिस संविधान का शपथ लेकर आप सदन जाते हैं, उस संविधान को बनाने वाला पहला व्यक्ति जो अध्यक्ष था, उसके बारे में कभी आपने कहीं भी कुछ नहीं कहा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा न्याय वंचित सम्मेलन करवा रहे हैं, तो ये कायस्थ समाज के लिए है कि सिर्फ कायस्थ जाति की बात नहीं है, शाहवाद के ये हैं। आर के सिन्हा साहब भी शाहवाद के हैं। आर के सिन्हा और रविशंकर जी आदरणीय हैं, हमरा उनसे कोई व्यक्ति का दुश्मनी द्वेष नहीं है, लेकिन बात नीति की आती है। यह जो प्रोग्राम है, यह बिहार निर्माता, आप भी बिहारी हैं, तो बिहार को बनाया 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। सईदा बाबू को आप लोग कभी देखे मुख्यमंत्री जी या डिप्टी सीएम जो बीजेपी के हो या आरजेडी के हो कि जाकर सईदा बाबू को बोले हो कि सच्चिदानंद सिन्हा जी के नाम से बिहार बना है तो उसको याद किया जाए? कभी नहीं देखे होंगे। बिहार जो बना तो कोई व्यक्ति उड़ीसा से अलग किया ना सर, तो जो व्यक्ति अलग किया उस व्यक्ति का कहीं नाम है तो बताइए, या आप खड़ा होकर कह दीजिए कि नहीं ये आदमी नहीं बनाया। पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें सर्वविदित, व्यक्तिगत या मेरा मानना नहीं है। आप पब्लिक डोमेन में जाए, इनका अध्ययन करें। 22 मार्च को जब बिहार दिवस मना तो बिहार दिवस जो बनाया उसका नाम नहीं लिया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम में सिर्फ नहीं शाहवाद का सम्मान का विषय है, बिहार का और यह देश के लोकतंत्र की स्थापना का सम्मान का विषय है कि यह देश के लोकतंत्र की स्थापना का पहला व्यक्ति, सबसे पहला व्यक्ति, आज़ाद के बाद संविधान बना, संविधान बनने में जो व्यक्ति सर्वप्रथम व्यक्ति था, वह व्यक्ति को तो आप बिहार के बच्चों को नहीं बता रहे हैं इतिहास में। तो ऐसी विडंबना है। और बिहार में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोगों ने, इस समाज के लोगों की बड़ी वेदना है, वो अपनी वेदना कहीं नहीं कह पा रहे हैं, तो उसके लिए किसी को संघर्ष करके आने की ज़रूरत है। लोगों का मेरे में विश्वास है, तो मैं चाहूँगा कि उनके विश्वास पर खड़ा रह पाऊँ। मेरी उतनी क्षमता और मैं उतना मजबूत व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन अगर लोगों का विश्वास है तो हमको अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़ेगी। तो हम प्रतिबद्ध हैं कि हम उनके कल्याण के लिए, उनके संघर्ष की लड़ाई और उनको एक गॉडफादर पैदा करके बिहार में दे दें।